Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर की स्तुति हो. Glory हालेलुया. to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. हाँ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. Glory to God. आपको महिमा देते हैं खुदावन. Oh yes, Lord. हालेलुया, You are हालेलुया, alone हालेलुया. worthy of all praise, God. हाँ प्रभु, आप सारे आदर के योग्य हैं, आप ही सारी महिमा के योग्य हैं. You are awesome, wonder working God. हाँ प्रभु, आप अद्भुत काम करने वाले जीवित खुदावन हैं. Hallelujah. Oh, you are loving and kind God. हाँ प्रभु, आप तो प्रेमी परमेश्वर हैं. हालेलुया, हालेलुया, Thank you, हालेलुया. Lord, for your agape love. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. आपके agape प्रेम के लिए आपका धन्यवाद. Thank you, Lord, for your divine grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, आपके प्रभु अनुग्रह के लिए. Hallelujah. Thank you, Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता. Hallelujah, hallelujah. We are so much grateful and thankful to you, God Almighty, for everything that you have been doing in our lives and through our lives. हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं उन सारी बातों के लिए जो आप हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों के द्वारा कर रहे हैं. And we are here to glorify you, Lord. प्रभु, हम यहाँ पर आए हैं कि एक बार फिर से आपके नाम को महिमा दे सकें. We are here to glorify you alone, Trine God. हम यहाँ पर आए हैं खुदावन कि आपके नाम को महिमा दे सके. We love you. हम आपसे प्रेम रखते हैं. We praise you. आपकी स्तुति करते हैं We adore you, Lord. प्रभु, हम आपको सराहते हैं सुबह एक बार फिर. And we welcome you in this place. आपका स्वागत करते हैं स्थान में मेरे खुदावन. We welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी. We welcome you, Lord. प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं. Because we know without you we can do nothing. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपके बिना यीशु राज और पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते. But Bible says I can do all things through Christ who gives me strength. लेकिन मेरी बाइबल मुझे बताती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं. Yes, in Christ we can do everything for the glory of God. ओ मसीह यीशु में ही होकर हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए. And that's why, Lord, we need you. और इसलिए हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु जी. We need you, Lord, every second of our हर एक life. क्षण में प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी आवश्यकता है. Every step that we take in our lives, Lord, we need you, Jesus. हाँ प्रभु, हमारे जीवन के हर एक कदम में प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है. Yes, we consider that we are weak in our physical body. प्रभु, हम जानते हैं कि शारीरिक रीति से हम कई बार निर्बल हैं. But परंतु you make us strong by your spirit. धन्यवाद प्रभु कि आप हमें अपनी आत्मा में बलवंत करते हैं. Yes, when I'm weak, I'm strong, the Bible says. हाँ प्रभु, बाइबल बताती है कि जब मैं निर्बल होता हूँ मैं सामर्थी होता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Abba. धन्यवाद अब्बा पिता. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Oh, wonderful, wonderful God we serve, dear people of हमारा God. परमेश्वर कितना अद्भुत है जिसकी हम सेवा करते हैं. Wonderful, wonderful God. अद्भुत 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 परमेश्वर है मेरे प्रियो. We cannot even express about his goodness, by our mere words. हमारे जो ये कुछ शब्द हैं इनके द्वारा हम उसकी उस अद्भुत बातों को प्रकट भी नहीं कर सकते. We can just lifting our hands and we can thank him alone. हम तो अपने हाथों को उठाकर केवल उसे धन्य कह सकते हैं. We can just thank him only. हम तो उसे धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं. For everything. सारी बातों के लिए. For every good things, the blessings that he has given to us. सारी भलाइयों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो उसने आपको मुझे दी है. In every ups and downs, we found that the Lord God Almighty, he is near to his children. हमने सारी बातों में इस बात को पाया है कि हर एक बातों के मध्य में हमारा परमेश्वर अपने प्रिय बच्चों, अपने प्रिय संतानों के संग होता है. We all have experienced his goodness, his mercy, his grace in our lives. हम सब ने इस परमेश्वर की भलाई को, अनुग्रह को, उसकी दया को अपने जीवन में चखा है. None of us cannot say like this, no, God has not performed anything in my life. आप में से, मुझ में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य नहीं We किया. all have great testimonies for the glory of God. हम सबों के पास अद्भुत गवाहियां हैं परमेश्वर की भलाई की. Because not any man but God has performed it. क्योंकि किसी मनुष्य नहीं है परंतु परमेश्वर ने ये काम मेरे लिए किया है. God the Father has done this. मेरे परमेश्वर पिता ने ये मेरे लिए किया है. Hallelujah. Hallelujah. Be encouraged, dear people of God.
God मैं this आपसे day. कहना चाहता हूँ आज इस नए आशीषित दिन में आप उत्साहित हो जाइए, Be encouraged by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाइए Know that God is with you. और निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके संग है। God is with us. परमेश्वर हमारे संग है। Emmanuel. ओ इम्मानुएल, खुदावन हमारे संग He है, is with us. वो हमारे संग है। He will never leave you nor forsake ओ you. उसका वादा है कि वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Hallelujah. He हालेलुया। is wonder working God. ओ वो तो जीवित और अद्भुत परमेश्वर He है, was, he is, and he is to वो come. जो था, जो है और जो आने वाला है। Hallelujah. Glory to God। And he reigns forever, the Bible और वो says. सदा सर्वदा राज्य करता है। Our God the Father, he reigns हमारा forever. जीवित खुदावन सदा सर्वदा राज्य करता है। Jesus Christ our Lord, he reigns forever. यीशु मसीह हमारा प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता है। His kingdom is everlasting और उसका kingdom. राज्य सदा का राज्य है And we are his children. और हम उसकी संतान हैं। With this word of encouragement, dear people of इस God, उत्साहित करने वाले वचन के साथ we welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this life service. प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में। This is the day that the Lord has made, आज का दिन यहोवा ने बनाया है and we will rejoice and be glad in it. और हम इसमें आनंदित और मग्न हैं। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का Oh, धन्यवाद। wonderful God. परमेश्वर अद्भुत है। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के get लोगों, excited. मैं आपसे कहता हूँ उत्साहित रहिए। Today, once again, God the Father, He is going to talk with you. निश्चय आज एक बार फिर से खुदा बाप आपसे बातें करेंगे। Today, once again, Holy Spirit is going to touch you. निश्चय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श भी करेंगे, Because God is there. He's waiting for you. क्योंकि खुदावन आपकी बाट जोते हैं। Come meet with Him with expected मैं heart. चाहूंगा कि आज आप उससे मुलाकात करें और एक अपेक्षा के हृदय के साथ मुलाकात करें। Before we move ahead, इससे पहले हम और आगे बढ़ें, oh, we will pray. आइए हम दुआ करेंगे। And I would like to invite my beloved wife, Pastor Garima, to come in front and to lead us into prayer as the Holy Spirit lead her. और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा अपनी पत्नी को, पास्टर गरिमा को, कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे अगुवाई में पवित्र आत्मा की, जैसा खुदावन आज हमसे यहाँ पर बातें करते Stay हैं। tuned with us. हमारे साथ जुड़े रहिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद Hallelujah. प्रभु यीशु। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Yes, this is a great day that the Lord has made. ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया दिन है और हम इसमें बड़े ही आनंदित हैं। Oh, we are so much grateful to God for His loving kindness, His mercy and grace which endureth forever. और हम परमेश्वर पिता की उस महान करुणा, उसकी दया, उसके प्रेम के लिए जो प्रतिदिन हमारे लिए नई होती चली जाती है, हम बड़े ही आनंदित हैं और धन्यवादी the हैं। Bible says His mercies are renewing every morning in our lives. और कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी दया तो प्रतिदिन हमारे लिए नई होती चली जाती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Wherever you are, my dear people of God, from wherever you are watching, I would like to request you, come on, let's open our mouth and start thanking the Lord. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां कहीं भी आप हैं, जहां से भी हमें देख रहे हैं, आइए अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। Nobody will be quiet. कोई भी शांत ना रहे। Those who are here जो भी यहाँ पे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं and those who are watching us online. और जितने भी हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए I'm हैं, giving you a wonderful opportunity to thank the Almighty, the Lord of Lords and the King of Kings. मैं आपको ये सुनहरा मौका देना चाहती हूँ कि जहां पर भी आप हैं अपने मुंह को खोलिए और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के लिए धन्यवाद के शब्दों को बोलिए। Today is a great day for me to thank the Lord. और मेरे लिए तो आज ये बड़े ही आशीषित एक दिन है जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, Because today I'm celebrating my born again birthday. क्योंकि आज मैं अपने नए जन्म के इस दिन को मैं उत्सव के तौर पे मना रही हूँ। Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm celebrating His faithfulness in my life. मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। Oh, the day when I was, I was in front of death, I encountered Jesus and He transformed my life
completely. और एक समय ऐसा था जब मैं मृत्यु के करीब थी और उस दिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात किया और मेरे जीवन को बदल दिया। And I took the best decision of my life. और मैंने उस दिन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ एक निर्णय लिया। And that is to give my life, surrender my life in the hands of Lord Jesus और वो Christ. निर्णय था कि मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दूं। And my Jesus took me out from the kingdom of darkness and he brought me and transfigured me into the transferred me into the kingdom of light. और मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया। Hallelujah. Hallelujah. I believe that you all have such testimonies. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों के पास में ऐसी गवाहियां हैं। So let's thank him for who he is and for all he has been doing in our तो life. आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि जो उत्तम कामों को उन्होंने हमारे जीवन में किया है और जो वो है उन बातों के लिए। Yes, whatever I am, it's because of the grace of God. जो कुछ भी मैं आज हूँ ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। You must know this, my dear people of मेरे God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को आपको जानने की that आवश्यकता we are है। nothing without Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हैं। And when you know this, और जब हम इस बात को जानते you हैं, live a life of gratitude. हम कृतज्ञता का जीवन जीते हैं। Your life become more humble in the presence of God. आपका जीवन परमेश्वर के सामने और नम्रता का जीवन होता है। Yes, let's open our mouth and say, Jesus, you are my life. आइए अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरा जीवन है। Jesus, you are my mercy, my loving kindness. बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आप तो मेरी दया है और मेरे जीवन के ऊपर में आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। Jesus, you are my salvation, you are my savior. बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरा उद्धार है, मेरा जीवन है। Jesus, you are my joy. बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरा आनंद है, An unending joy. ऐसा आनंद जो कभी भी समाप्त नहीं होता। Yes, Jesus, you are my peace. हाँ प्रभु यीशु मसीह आप तो मेरी असीम शांति है। The peace which passeth all understanding. ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है And it keeps me secure and safe in every situation. और हर एक परिस्थितियों में ये शांति मुझे सुरक्षित और उत्तमता में रखती है। Jesus, you are my high priest. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरे महायाजक हैं। Jesus, you are my Lord. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरे प्रभु हैं। Jesus, you are my bridegroom. प्रभु यीशु आप ही तो मेरे दुल्हा हैं। Jesus, you are my husbandman. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरे लिए वो हैं जो मुझे छुड़ाते हैं। Jesus, you are my deliverer. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरे छुड़ाने वाले हैं। Jesus, you are my healer, my health. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरी चंगाई और मेरा उत्तम स्वास्थ्य है। Jesus, you are my fullness. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरी परिपूर्णता है। Jesus, you are my refuge, my shelter. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरा उत्तम मजबूत दृढ़ गढ़ और छुपने का स्थान है। Jesus, you are my everlasting rock. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरी अनंत काल की चट्टान है। Jesus, प्रभु you are यीशु, my eternal life. आप ही तो मेरा अनंत कालिक जीवन है। Jesus, you are my resurrection. प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मेरा पुनरुत्थान है। Jesus, you are my strength when I'm weak. प्रभु यीशु मसीह जब मैं कमजोर होती हूँ तब आप मेरा बल बन जाते हैं। Everyone say it like this. हर कोई इसको कहे। Oh, when you say it, I'm telling you, जब आप ऐसा कहते हैं मैं आपको बता दूं क्या the होता है। Holy Spirit is going to start walking in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं। You cannot shut your mouth and sit in the presence of God like a dummy. आप परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह बंद करके मुक होकर नहीं बैठ सकते Because हैं। He is the God of living, Bible says. क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो जीवितों का परमेश्वर If we है। will be quiet, the stones will start praising Him. कलाम में यह भी लिखा है यदि हम चुप हो जाएं तो ये पत्थर बोल उठेंगे। Oh, don't be quiet. इसलिए शांत ना रहें। Praise Him, glorify Him. परमेश्वर की स्तुति करें, उसको महिमा दें। Open your heart before Him this अपने morning. हृदय को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दें। Pour out your thoughts and your feelings and emotions in front of your God.
परमेश्वर पिता के सामने अपनी भावनाओं को, अपनी हर एक मनोदशा को, अपनी इच्छाओं को, चिंताओं को दे दे, खोल कर रख दे। He knows you. परमेश्वर पिता आपको जानते And हैं। as you're thanking him right now, और जैसे कि इस घड़ी आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, oh, I'm telling you, मैं आपको बता दूं, he is removing your burdens. परमेश्वर इसी घड़ी आपके बोझों को हटा रहे हैं। Oh, right now, इसी समय he is removing all yokes from your lives. It's broken in Jesus' name. आपके जीवन के हर एक बोझों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। Right now, he's setting someone free from the spirit of depression and suicide. एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आत्महत्या के विचार आते हैं और वो बहुत ही अवसाद और निराशा में है। प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको छुटकारा दे Right रहे हैं। now, he's destroying the strongholds of the defeated enemy from your minds in Jesus' name. इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता इन मजबूत गढ़ों को जो शैतान ने आपके हृदय में बना रखा है ढा दे रहे हैं। Oh, right now, इसी the समय spirit of fear is leaving you, my dear auntie. मेरी प्रिय आंटी, आपके जीवन से भय की आत्मा को यीशु मसीह खदेड़ के निकाल रहे And हैं। right now, the spirit of shalom, the Holy Spirit is entering in your heart. और इसी समय वो शांति, वो शलोम, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है। Yes, he's coming. पवित्र आत्मा आ रहे हैं। Oh, Rabba Sheterele Rebo Makaraba Seheri Andaralaba. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I believe, Lord, मैं विश्वास करती that प्रभु you are here in midst of your children, कि आप यहाँ पे अपने संतानों के मध्य में हैं and nobody will go empty-handed. और कोई भी यहाँ से आज खाली हाथ नहीं जाएगा। Everybody will hear from you, my Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की आज की सुबह प्रत्येक आपसे सुनने जा रहे हैं। Help us, Lord. हमारी मदद करिएगा प्रभु, Oh, to sit on your feet and listen from you. ताकि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी सुन सके। To choose the good portion in our life. पिता, यही तो उत्तम भाग है जो हमने चुन लिया है। Help us to choose it, Lord. और प्रभु हमारी मदद करिए कि हम इस उत्तम भाग को चुने रहें। Jesus, we need more of you. प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी और अधिक We आवश्यकता want to है। hear more from you. प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे और अधिक सुनना चाहते Take हैं। us more deeper and deeper in your love this morning, प्रभु Jesus. यीशु, होने दीजिए आज की सुबह आपके उस प्रेम में की गहराई में आप हमें लिए चलिए। Holy Spirit, we need your help. पवित्र आत्मा, हमें आपकी मदद की आवश्यकता We है। surrender all to you. हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते। प्रभु Talk to us. हमसे बोलिए, बातचीत करिए। Lord, talk to your people. प्रभु अपने लोगों से बोलिए, बातचीत करिए। Let all the tests turn into testimonies this morning. इनके जीवन के हर एक परीक्षाएं बड़ी उत्तम गवाहियों में तब्दील हो जाएं, Because Jesus is here. क्योंकि यीशु यहाँ है। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन। Amen. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। Let us move ahead for the word of God. आइए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से इस समय हम सुनने जा रहे Hope हैं। you all are ready with your Bible. हम आशा करते हैं कि आप सब अपने बाइबल के साथ में तैयार हैं। Over to Pastor Edwin. Hallelujah. Praise ye the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. What a mighty move of the Holy Spirit we are experiencing here in this place. पवित्र आत्मा का अद्भुत चलन हम यहाँ पर महसूस कर And रहे I हैं. firmly believe that even you also have been touched. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा आप भी स्पर्श किए गए हैं. Jesus said to Mary, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से यूं कहा. this is the good portion that you have chosen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है. And it will not be taken away from her. और ये उत्तम भाग मरियम से कभी छीना ना जाएगा. What was that good portion क्या है वो उत्तम भाग that Mary has chosen? जो मरियम ने चुना था? That was sitting at the feet of Jesus and to listen from Jesus. वो ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उससे सुन रही थी. Hallelujah. हालेलुया. Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I want to tell you मैं आपसे कहना चाहता that हूँ, when you have that longing heart to hear from Jesus, जब आपके और मेरे अंदर वो हृदय हो जाता है जिसमें हम अपेक्षा रखते हैं और इच्छा रखते हैं खुदावन यीशु मसीह से सुनने की, I want to hear from Jesus. कि मैं अपने यीशु से सुनना And I चाहता want to हूँ, listen from my Lord. मैं अपने प्रभु से सुनना चाहती हूँ.
That is the good portion. वो आपका मेरा उत्तम भाग है जो हमने चुना That is है। the good portion that we have selected in our life. वो उत्तम भाग है जो आप और मैं चुनते हैं अपने जीवनों में। Mary chosen that portion. मरियम ने वो भाग चुना था। And how we choose that portion? और हम कैसे चुनते हैं? When we sit at the feet of Jesus. जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं। Mary was sitting at the feet of Jesus, the Bible says. मरियम के विषय में बाइबल बताती है कि वो तो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। And she had that longing heart to hear from Lord Jesus और Christ. उसके अंदर लालसा से भरा हृदय था कि वो अपने प्रभु यीशु मसीह से सुनना चाहती थी। This morning, आज इस सुबह let us have the same longing heart to hear from Jesus. आपके मेरे अंदर भी वैसा ही लालसा से भरा हुआ हृदय होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह से सुनना है। And the way Jesus testified about Mary, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद मरियम की गवाही देते that हैं Mary has chosen that good कि portion. मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया She है। has chosen the best, excellent part. मरियम ने सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ चुना है To sit at my feet and to listen from me. कि वो मेरे चरणों में बैठकर मुझसे सुनती है। And this portion और ये जो भाग है will never ever be taken away from उससे her. कभी भी छीना ना जाएगा। Same testimony may Jesus give for you मैं also. दुआ करता हूँ कि ऐसी गवाही प्रभु आपके विषय में भी देने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Oh, get excited for the word of God this आइए morning. परमेश्वर के वचन के लिए हम बड़े अपेक्षा रखें। This morning the Lord told me पवित्र आत्मा ने सुबह मुझसे कहा to remind you all कि मैं सबों को स्मरण दिलाऊं about the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। This morning आज इस सुबह when I was praying, जब मैं दुआ कर रहा था I was praying diligently. मैं बड़े ही दृढ़ता से दुआ कर रहा I was था asking God, और मैं प्रभु से मांग रहा था what do you want me to teach or to tell your people? कि आप क्या चाहते हैं खुदावन कि मैं लोगों उसको सिखाऊं और बताऊं। The Lord instructed me और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा to remind my people मेरे लोगों को स्मरण दिला about my grace, मेरे अनुग्रह के विषय में, about my grace, मेरे अनुग्रह के विषय में that I am a gracious कि God. मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूँ, I am a loving मैं God. प्रेमी परमेश्वर हूँ, I am a good God. मैं भला परमेश्वर हूँ And I love them. और मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, this morning आज इस सुबह I have this message given by God for you, आज ये संदेश मेरे पास परमेश्वर की ओर से आप सबों के लिए आया है that God is the gracious God. कि आपका मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। God the Father, He is the our gracious God. हमारा अब्बा पिता परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Grace of God, dear people of God. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे The grace प्रियो, of God. परमेश्वर का अनुग्रह Repeat after me. मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह, Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। Let us open our mouth and just thank God for His grace. ओ हर एक अपने मुंह को खोल के प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे। Oh, thank you, God, for your grace. धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, Thank you, God, for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, Thank you, Lord God Almighty, for your grace. आपके अनुग्रह के लिए आपका You धन्यवाद। know what the Bible says? बाइबल क्या बताती है? When you read Ephesians chapter 2 अगर आप निकालेंगे नया नियम में से इफिसियों की पत्री अध्याय 2 and verse number 8 and 9. और उसमें से हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 2 का वचन 8 और 9। Ephesians chapter 2 verse number 8 and 9 from the New Testament. आइए नए नियम में से निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका वचन 8 और 9 को हम पढ़ने जा रहे And हैं। here the scripture और says, कलाम यहाँ पर यूं कहता है, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। I want to repeat this once मैं फिर again. से दोहराता हूँ इस वचन को आपके लिए। I love this scripture. मैं इस वचन से बहुत प्रेम रखता हूँ। I love this very much. ओ मुझे इससे प्रेम है। It says वचन कहता है that for by grace you have been saved through faith. इफिसियों 2:8 में लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ And I है। heard the scripture says, और आगे कलाम यूं कहता है, and this is not your own doing, it is the gift of God. और
और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। It is the gift of God. ये The Bible परमेश्वर says. का दान है तुम्हारे लिए, Nothing else but the gift of God. और कुछ भी नहीं परंतु परमेश्वर का दिया हुआ दान है। God has given us this gift of परमेश्वर ने salvation. हमें ये उद्धार का दान दिया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, dear people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के Write लोगों, down this. इस बात को लिख Today लीजिए। we are talking about the grace of आज God. हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, We are talking about the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। For by grace you have been saved through faith, the Bible says. वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, And this is not your own doing, but this is the gift of God. और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर का दिया हुआ दान है। When it is saying by grace, जब कह रहा है अनुग्रह के द्वारा, it refers to God's favor upon those who have transgressed or sinned against God. कहने का मतलब है उन लोगों के ऊपर अनुग्रह दया की गई जो परमेश्वर के विरोध में काम करते थे। But grace may also be understood as a power in these words. और अनुग्रह की सामर्थ्य इन वचनों में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। God's grace not only offers salvation but also security to those who are saved by God. परमेश्वर का अनुग्रह ना केवल आपको और मुझे उद्धार देता है परंतु आपको और मुझे सुनिश्चित करता है कि आप और मैं परमेश्वर में नित्य पाए जाएंगे। Let me repeat this once मैं again. किसी के लिए इसे दोहराना चाहता हूं फिर से। God's grace not only offers salvation परमेश्वर का अनुग्रह ना केवल हमें उद्धार देता है but also secures it. लेकिन उस उद्धार को वो सुरक्षित भी रखता है, Saved refers to deliverance from God's wrath. ताकि आप और मैं परमेश्वर के दंड से हमेशा के लिए बचा लिए गए। Yes, we have been saved from God's wrath. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उसके दंड से बचा लिए गए That हैं। is why it is written और here. इसीलिए यहाँ पर यूं लिखता है, By grace you have been saved. तुम अनुग्रह के द्वारा बचा लिए गए। By grace we have been हम saved. सब उद्धार जो पाए हैं वो अनुग्रह के द्वारा पाए हैं। God remains so gracious to us परमेश्वर हमारे प्रति इतना अनुग्रहकारी है that He saved us. कि उसने हमें उद्धार दिया। I would say, मैं कहना चाहूंगा when we talk about the grace of God, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बातें करते हैं, we should keep this in our mind. आपको और मुझे इस बात को स्मरण रखना है We were not worthy of His grace. कि आप और मैं उसके अनुग्रह के लायक तो नहीं We थे। were not worthy of the grace of God. आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं थे। Grace is His unmerited favor upon mankind. परमेश्वर का अनुग्रह तो उसकी एक ऐसी अद्भुत दया है मनुष्यों पर जिसके हम योग्य नहीं थे। Yes, it is unmerited favor of एक God. ऐसी दया जिसके हम योग्य नहीं थे We did not deserve it. और हम उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं थे कि अनुग्रह हम पे किया जाए। It is God who showed His goodness, His grace towards us. लेकिन ये तो परमेश्वर की ही भलाई है जिसने अपने अनुग्रह को हम पर उंडेल दिया। How He showed His grace towards us? और कैसे उसके अनुग्रह को अपने जीवन में हम देख पाते हैं? By sending His loving begotten Son Jesus Christ into this world. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस जगत में भेजकर अपने अनुग्रह दया को प्रदर्शित किया। When we were still sinners, जब हम पापी ही थे, Bible says, बाइबल बताती है, when we were still sinners, जब हम पापी ही थे, God manifested His love towards us. परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। When? कब? When we were still sinners. जब हम पापी ही थे। We were not good people. हम अच्छे लोग नहीं We थे, were not righteous people. हम धर्मी लोग नहीं The थे। Bible says बाइबल बताती है we were sinners. हम सब पापी थे। When we were still sinners, जब हम पापी ही थे, God showed His agape love towards us. लेकिन परमेश्वर ने अपने अगापे प्रेम को उस समय हमारे लिए प्रकट God किया। showed His grace towards us. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पे प्रकट किया। And He sent His only begotten Son Jesus Christ for you and for me into this world. अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस जगत में भेज दिया। Hallelujah. Hallelujah. The grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Best parable I would say in the Bible that talks about the grace of God is मेरा जो प्रिय जो दृष्टांत है जो अनुग्रह को दर्शाता है बाइबल में वो ये है, that is the parable of prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के विषय में
जहाँ हम पढ़ते हैं, there we see the grace of God. जहाँ पर हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को पाते Who हैं। was that prodigal son? कौन था वो उड़ाऊ पुत्र? He took all his portion from father and he went far country हम जानते away हैं वो from उड़ाऊ father. पुत्र जो था वो अपने पिता की सारी संपत्ति ले लेता है और एक दूर देश को निकल जाता है। And what happened to और फिर him? वहां क्या होता है उसके He साथ? spent all his money वहां जाके सब कुछ वो व्यय कर देता है, खर्च कर देता है, in all bad things. सारी बुराइयों में वो लिप्त हो And जाता he है। became poor. और फिर जब सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है वो निर्धन हो He जाता है became wretched. और बहुत ज्यादा ही वो दुख तकलीफ में आ He जाता came है। to such point where he used to eat pig's food. और ऐसी परिस्थिति जहां पे सूरों का भोजन उसे खाना पड़ता है। One day लेकिन एक दिन he came into his sense वो वापस अपने विवेक में आता है and he realized और उसे इस बात का एहसास होता है at his father's house कि उसके पिता के घर में his father's servant they eat good food than this man. ओ मेरे पिता के जो तो कर्मचारी हैं, नौकर हैं, वो भी इससे उत्तम भोजन करते The हैं। Bible says बाइबल बताती है that he started his journey again towards his father. और उसके बाद अपने विवेक में जागृत होकर के वो वापस अपने पिता की ओर अपनी यात्रा को शुरू करता है। And there the main role of the father was reported. और वहां पर पिता के विषय में, उसके विषय में अद्भुत तरीके से लिखा है। About the father it is written so nicely. पिता के विषय में बड़ा खूबसूरती से लिखा गया है Teaches me about the grace of God. ओ जो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाता The है। Bible says in Luke chapter 15 when you read at home, जब आप पढ़ेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 15 को आप बाद में घर में पढ़ सकते हैं 11 to 24, और उसके वचनों को 11 से 24 तक you get to know आप वहां पर पाएंगे। when his prodigal son was just far, और जब उस पिता का उड़ाऊ पुत्र दूर ही होता है father saw him, और पिता उसे दूर से देख लेता that he is है my son coming कि towards मेरा me. बेटा मेरे निकट आ रहा He is है। my son returning to ओ me. वो मेरा बेटा है जो लौट कर मेरे पास आ रहा The है। Bible reports बाइबल बताती है this father, इसका पिता, he ran towards his son. ओ वो पिता तो अपने पुत्र की ओर दौड़ा चला He जाता did है not bother about what other people they say, और वो ये नहीं सोचता कि मुझे दौड़ता हुआ देखकर लोग क्या सोचेंगे, because those days क्योंकि उन दिनों में it was not good for an old man to run. ये शर्मिंदगी माना जाता था कि कोई बुजुर्ग दौड़े। But this father, लेकिन यहाँ पर because of his beloved son, क्योंकि उसका प्रिय बेटा लौटा है, returning जो लौट आ रहा है after so many days, so many कई years, दिनों के बाद, शायद कई वर्षों के बाद, his father started running towards him. ओ वो पिता तो उसे देखकर उसकी ओर दौड़ा चला जाता है। Why he was running towards him? क्यों दौड़ रहा है वो उसके प्रति? Not to punish him, ओ उसे दंड देने के लिए नहीं, not to beat him, ना ही उसे पीटने के लिए, not to rebuke him. ना ही उसे डांट कर उससे कोई बात करने के He लिए, went towards his son लेकिन पिता अपने बेटे की ओर दौड़ रहा है to love him, ताकि उसे प्रेम कर सके, to show his grace to ताकि him. अपना अनुग्रह उसे उड़ेल दे सके। And the father running towards son. और जब वो पिता अपने पुत्र की ओर दौड़ता है The moment he reached near him, और जब वो उसके निकट पहुंचता he है, hugged him. वो वचन कहता है वो उसे गले लगा लेता He है, kissed him. वो उसे चुम्बन करता है। Hallelujah. Hallelujah. And you know the rest of the parable. और हम जानते हैं आगे दृष्टांत में क्या होता है। That prodigal son was given all what belongs to him. और वो सारे अधिकार और सारा वैभव उस उड़ाऊ पुत्र को वापस दे दिया जाता है पिता की ओर से जो उसका था। Father gave him everything that belongs to prodigal पिता वो son. सारी बातों को अपने पुत्र को दे देता है। I would say मैं कहना चाहूंगा this is the best parable that shows the grace of God ये towards वो सबसे mankind. उत्तम एक बात है, दृष्टांत है जिसमें हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह को पाते हैं। This was our condition like prodigal son. यही तो उड़ाऊ पुत्र के साथ से हमारी भी कहानी है। We were far away from Father हम तो God. अपने परमेश्वर पिता से बड़े दूर We थे। did not bother what God the Father wants from us. हम कभी सोचते भी नहीं थे कि हमसे परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं। But one day, लेकिन एक धन्य दिन when we came into our sense जब हम अपने विवेक में आ गए that yes, this world cannot save me, but my God the Father through His grace can save me. ओ ये संसार मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन परंतु केवल मेरा
क्या परमेश्वर पिता मुझे बचा सकता है? We came running to God the Father. और हम अपने परमेश्वर पिता की ओर दौड़ कर चलने लगे। Came running to God the अपने Father. पिता परमेश्वर की ओर दौड़ने लगे, Because the sense developed in our mind. क्योंकि विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया। Hallelujah. हालेलूया। Praise be to God the Father. परमेश्वर पिता को सारी महिमा मिले That He is the gracious कि God. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। When we return to Him, जब हम उसकी ओर लौट आए when we repented, और हमने पश्चाताप कर लिया, when we say हमने कहा that Jesus, प्रभु यीशु, oh, you are my Lord and Savior. आप मेरे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है। Save me. ओ आप मुझे उद्धार दीजिए। I receive the grace of God. ओ मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पा Oh, लिया। every individual who returned to Jesus एक जो आज व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट आता and है repent और मन फिराता है and repent और मन फिराता है and accept Jesus Christ as He is the whole person, Lord and Savior. और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता स्वीकार करता है, Receive the grace of तो God. वो निश्चय परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। Receive the grace of God. निश्चय परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। He saves. ओ क्योंकि परमेश्वर से बचाता He है, saves him. परमेश्वर से उद्धार देता है, Delivers such उसे people. छुटकारा देता है ऐसे लोगों को। Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह, The unmerited favor. ऐसी दया जिसके हम God. योग्य नहीं थे। We were not worthy to receive it. हम परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं थे, But God remains so लेकिन gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे That's प्रियो, why the Bible says, इसमें बाइबल बताती है, just we read, जैसा कि हमने पढ़ा, for by grace you have been saved through faith. ओ परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:8 जो हमने पढ़ा था, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ And है this is not your own doing, और यह तुम्हारी ओर से नहीं but it is the gift of God. परंतु परमेश्वर का दान It है, is the gift of God. परंतु परमेश्वर का दान We है। are people of मेरे God. प्रिय परमेश्वर के लोग, Oh, as we are marching forward in this new year, जैसे कि इस नए वर्ष में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, I want to write it down somewhere at your house. चाहूंगा कि आप इसे अपने घर में कहीं लिख लें, Write down in your diaries अपनी डायरी में लिख लें that I have been saved by the grace of कि God. मेरा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। And in my all types of हाँ, situations, मेरे जीवन की हर परिस्थितियों के दरमियान, like Paul says, जैसा कि पौलुस कहता है, in Corinthians chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 12 9 to 10, वचन 9 और 10, that God says, my grace is sufficient for ओ Paul. परमेश्वर पौलुस से कहते हैं कि पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Oh, His grace is sufficient for us. ओ प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए भी काफी The है। grace of God is sufficient for each one of thy children. आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के हर एक संतानों के लिए This काफी year है। the Lord is reminding you, just the very beginning of this year, और इस महीने के इस नए वर्ष की शुरुआत में प्रभु हमें इस बात को स्मरण दिला रहे हैं, that remember the grace of God. ओ कि मेरे अनुग्रह को स्मरण रखना, Remember my grace मेरे अनुग्रह को हर एक से प्रभु कह रहे हैं स्मरण रखना throughout the year. पूरे वर्ष, No matter what comes, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, my grace will be sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी होगा। Hallelujah. Hallelujah. One more parable, one more incident that's reported in the एक Bible और घटना जो बाइबल में बताई गई है about the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को जो दर्शाती है, That teaches me about the grace जो of उससे God. मैं सीखता हूँ प्रभु के अनुग्रह के विषय में और अधिक। John chapter 8, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8, and there we see और यहाँ पर हम देखते हैं about one woman एक स्त्री के विषय में who caught in adultery, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, and the people, they brought her to Jesus, और यहाँ पर लोग हैं जो भीड़ है वो उसे यीशु के पास लाई है, and we know what Jesus did और there. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, let us read this from John chapter 8 verse number 3 to 11. I would like to read this. हम इसे पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके वचन 3 से। And here the scripture says, और कलाम में यूं लिखा है, the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and placing her in the midst. तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, They said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of
adultery. हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। Verse number 5. वचन 5, Now when the law of Moses commanded us to stone such women, so what do you say? वचन 5 में कहता है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवाह करें, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। वरन यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। And as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। And the Bible says, और verse बाइबल number बताती 8, है, and once more he bent down and wrote on the ground. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। And verse number 9, वचन 9, but when they heard it, they went away one by one, beginning from the older ones, and Jesus was left alone with a woman standing before him. यूहन्ना 8:9, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। And verse number 10, Jesus said, वचन 10 में यूं कहता है, Jesus प्रभु stood up and said to her, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, woman, where are they? Has no one condemned you? हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? Remember verse number 11. वचन 11 को आप रेखांकित करें। She said, उसने कहा, no one, Lord. And Jesus said, neither do I condemn you. Go and from now on sin no more. ओ यूहन्ना 8:11 में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, that neither do I condemn you. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, But परंतु go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत करना। Go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत करना। When the creator of heavens and every seen and unseen things, जब स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी देखी अनदेखी सारी बातों का सृजने वाला, he is saying to her, जब वो उससे यूं कहता है इस स्त्री से, neither I will condemn you. ना तो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Neither do I condemn you. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत करना। This incident और इस घटना के द्वारा teaches me मुझे इस बात की शिक्षा मिलती है, that God is so gracious towards sinners. परमेश्वर पापियों के प्रति कितना अनुग्रहकारी My है। Lord Jesus Christ, He is so gracious towards sinners. मेरा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है हर एक पापियों के लिए भी। The Bible says, मेरे प्रियो, God did not send Jesus into this world so that world may be punished by Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। And then ahead the scripture says, और आगे उसी वचन में लिखा है, that so that world may be saved through Jesus Christ. परंतु इसलिए भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत उद्धार पाए। Hallelujah. Hallelujah. Through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। What was the reason of for Jesus to come into this world? क्या है वो कारण जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए? To save sinners. ताकि पापियों का उद्धार करें। Bible also says, बाइबल बताती the है, Son of Man came to save and seek the lost. परमेश्वर का पुत्र आया कि खोए हुओं को ढूंढे। The Son of Man came into this world मनुष्य का पुत्र आया to seek and save the one who are lost in this world. वो खोए हुओं को ढूंढे और पापियों का उद्धार करे। People, those who are lost in their sin. अरे वो लोग जो अपने पाप में खो चुके थे, People, those who are completely in bad shape
by the ऐसे sin. लोग जो पाप के द्वारा बिल्कुल बेडौल हो चुके So थे। Jesus Christ came into this world to show us the grace of God. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे सामने प्रकट करें। Hallelujah. Hallelujah. Same thing Jesus Christ is doing और here. यहाँ पे स्त्री के लिए भी परमेश्वर उस अनुग्रह को प्रकट करते हैं। Jesus Christ is manifesting the grace of God towards this sinful प्रभु lady. यीशु मसीह तो परमेश्वर पिता के अनुग्रह को इस पापी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दिखाते हैं। Jesus Christ is everything. He has full right to judge or to punish every individual. प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इस स्त्री को न्याय करे या उसको दंड दे दे। But परंतु he did not came to kill sinners. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि पापियों को नाश करे। Jesus Christ, the uniqueness of our Lord Jesus Christ is प्रभु यीशु मसीह की खास बात क्या है? that he came to save प्रभु यीशु sinners. मसीह आए ताकि पापियों का उद्धार करे। And because of this mission, और क्योंकि उसने इस उद्देश्य को लेकर वो आया, because of his graciousness, उसके अनुग्रह के वसीले से we all have been saved. आप और मैं हम सब उद्धार पा We गए। all have been हम saved. सब उद्धार पा गए। We have been saved by the grace of God. आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर के प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। And another meaning of what Jesus is saying here about grace. अगर एक दूसरे मतलब की बात करूं यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस स्त्री से, Now, hey lady, hey sister. Now God has been so gracious to you. मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। He is not condemning you. मैं प्रभु तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। Now what you have to do? लेकिन अब तुझे क्या करना है? Go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत करना। Go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत करना। You have received the grace of God. It doesn't mean that you will sin against the God. लेकिन आपको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ इसलिए नहीं कि आप दोबारा और बार-बार परमेश्वर के विरोध में पाप करें। Grace is not license to sin and again to come to God and repent and to ask His grace. No. परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं आया कि वो आपके लिए एक ऐसा कारण बन जाए कि आप बार-बार पाप करें। God is so gracious to us. परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी है। When we were sinners, जब हम पापी ही थे, and this message is for you, dear people of God. और हर एक के लिए ये वचन है Go and sin no more. कि जा और दोबारा पाप मत Go करना। and sin no more. जा और दोबारा पाप मत Live in करना। grace. परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। Live in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को थामे रहे। Know that we did not deserve it, but He gave us His grace. स्मरण रख कि इस अनुग्रह के हम योग्य नहीं थे, परंतु उसने हम पर अनुग्रह He किया। loved us so much उसने that हमसे बेइंतहा प्रेम रखा है He gave His grace to us कि उसने to अपना अनुग्रह हमारे लिए दे दिया, save us हमें उद्धार दिया and to embrace us, और हमें गले लगा लिया to give us salvation और हमारा उद्धार किया in Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह में। My dear beloved people of मेरे प्रिय God, परमेश्वर के लोगों, this morning आज इस सुबह I want to remind you मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ God's grace, परमेश्वर का अनुग्रह, the grace of God, अनुग्रह जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, the grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह, the grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह, the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। Romans chapter 5, when you read रोमियो की पत्री उसका अध्याय 5 जब आप पढ़ेंगे verse number 20 and 21, और आप हमारे साथ निकाल लेंगे रोमियो 5 उसका अध्याय 5 verse number 20 and 21 we are going to read. और उसके वचन 20 और 21 को हम पढ़ने जा रहे हैं। Here the scripture says, और यहाँ पे कलाम यूं कहता है, Romans chapter 5 verse number 20 and 21, the scripture says like this. रोमियो 5 उसके वचन 20 और 21 में यूं लिखा है, Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abound all the more. रोमियो 5:20 में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। Verse number 21. और वचन 21 कहता है, So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। Hallelujah. The Bible says, बाइबल बता रही है, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life
through Jesus Christ our Lord. यहाँ पे खूबसूरत बात अनुग्रह के विषय में लिखी है कि वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य You करे। receive the grace of God so that you can abide in the eternal life that Jesus Christ has given to you. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में प्राप्त हुआ है ताकि हम उस अनंत जीवन में धर्मी ठहरकर बने रहे जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ And है। that's why we need to understand who we were. इसलिए जानना और स्मरण रखना आवश्यक है कि हम क्या थे। We were sinners. हम पापी थे, But परंतु by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा you and me, we have been saved. आपका और मेरा उद्धार हो गया। Believed on Jesus. जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास That किया Jesus Christ is the Son of कि प्रभु God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, He came for me. वो मेरे लिए आया। Took my place on the cross of कलवरी Calvary. के क्रूस पर उसने मेरी जगह ली। He took my sin on him. उसने मेरे पापों अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। Took the curse that was upon me. He took it on him. वो हर एक पाप और श्राप जो मेरा था वो उसने अपने ऊपर उठा लिया। In fact, he became cursed. He became sin for me on the cross of वचन Calvary. कहता है प्रभु यीशु मसीह तो आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर पाप बन गए, श्राप बन गए। And he said, और उसने कहा it is finished. ओ अब ये पूरा हुआ। The work of salvation for entire mankind is finished पूरे- by Jesus Christ on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के उद्धार का काम पूरा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Jesus buried. प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, He died. He died. He buried. प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े He गए rose again third day. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे And he is still और वो alive. सदा सर्वदा जीवित है। Grace of God is still available. ओ परमेश्वर का अनुग्रह आज भी जीवित है और वो सदा सर्वदा आपके लिए उपलब्ध है Because Jesus Christ is alive. क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के I लोगों, want to encourage you मैं आप सबको उत्साहित कर रहा हूँ आज सुबह throughout the year. और इस पूरे वर्ष Remember इस बात को स्मरण रखिए that God is so कि gracious. मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। God has been so gracious to ओ मेरा us. परमेश्वर मेरे प्रति बहुत बहुत अनुग्रहकारी And है we have been saved by grace. और हमारा जो उद्धार है वो अनुग्रह से हुआ है। For by grace you have been saved through faith, the Bible विश्वास के says. द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, बाइबल बताती है। And this is not your own doing. और ये तुम्हारे खुद के कार्य नहीं, It is the gift of ये God. तुम्हारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दिया हुआ दान है। Hallelujah. हालेलुया। Oh dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के I लोगों, want to tell you मैं आपसे कहता हूँ that know your God. अपने परमेश्वर को जाने, He's so gracious. वो बहुत अनुग्रहकारी He's है, so loving. वो बहुत प्रेमी है। Know that He loved you when you and me we were still sinners. जब आप और मैं पापी ही थे, बाइबल बताती है उस समय उसने आपसे मुझसे प्रेम कर लिया। Now अब we believed on Jesus आप और मैं Christ. जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, Now we have been saved through Jesus. अब हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। How much more He loves us. और भी अधिक उसका प्रेम हमारे लिए कितना ज्यादा है। Now, how much more God loves us. अब और भी अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम रखता What है। I'm trying to tell you, हम आपसे क्या कह रहे हैं? when God loved us so much when we were sinners, जब परमेश्वर ने हमसे उस समय प्रेम रखा जब हम पापी थे, how much more God loves us now when we have been saved by grace. तो अब और कितना अधिक वो हमसे प्रेम ना करेगा जब उसके अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए। That's when what we have to do. आपको मुझे अब क्या करना है? We have to acknowledge His grace आपको और every day. मुझे निरंतर उसके अनुग्रह को समझना है। Every day, you and me, we have to acknowledge the grace of God in our lives. प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में हमें समझना है। That today, if I am not in the darkness, in the kingdom of darkness, means अगर आज मैं अंधकार में नहीं पाया जाता, इसका मतलब God is so gracious to me, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रहकारी and हुआ He delivered to me from the kingdom of darkness, and He brought me into the kingdom of light. That is the light. That is the kingdom of Lord Jesus Christ. और परमेश्वर ही है जिसने मुझे अंधकार के राज्य में से छुड़ाया और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया। Now, first thing that I have to do, what? पहली बात मुझे क्या I करनी have है? to acknowledge the grace of God every स्मरण day. रखना है प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में जो उसने मुझे दिया है। Second thing, दूसरी बात, grace is not license
to commit sin. अनुग्रह मेरे पास एक लाइसेंस नहीं है कि मैं पाप में बार बार गलतियां करूं। Third thing, तीसरी बात, go and sin no more. जाओ और दोबारा पाप मत करो। No lifestyle of sin. ओ पाप में जीवन शैली ना जियो। No lifestyle of sin. जीवन शैली पाप में आपकी ना होने पाए। Rectify what is sin in your life. ओ उस बातों को सुधारिए जहां पे आपको लगता है कि वो गलत है, And pray to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह से दुआ करिए। Ask His grace. उसके अनुग्रह को और मांगिए। He will give you वो grace. निश्चय आपको अनुग्रह Grace देंगे upon grace और He will give grace you. अनुग्रह पर अनुग्रह देंगे, So that you can come out from that weakness. ताकि आप उस कमजोरी से और उस बुराई से निकल आए Live in the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताएं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, glorious moment of और अब स्तोत्र, प्रभु का धन्यवाद इस महिमा में समय के लिए। Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए धन्यवाद। Thank you, हालेलुया। Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I request my wife, Pastor Garima, to come and to lead us into prayer as the Lord leads you. And if you have something you can share. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love, for your mercy, for your grace. Hallelujah. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। Thank you, Lord, that you're so gracious unto each one of us. धन्यवाद पिता परमेश्वर की आप हमें से प्रत्येक से कितना प्रेम करते, कितना अनुग्रह आपका हमारे Thank you, ऊपर। Lord, that you loved us first, धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने हमसे सबसे पहले प्रेम रखा, so that we can love you now. ताकि अब हम आपसे प्यार कर सकते Thank you, हैं। Lord, for reminding each one of us this blessed morning धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर आशीषित दिन में आपने हमें इस बात को स्मरण दिलाया that, Lord, your grace is always available for us. कि आपका अनुग्रह हमारे लिए हर समय उपलब्ध है। Yes, Jesus, you are grace. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ही तो अनुग्रह हैं। Jesus, we love you very, very much. प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे बेनती, हम प्यार करते Lord, I हैं। pray for the people, those who have joined us right now online and those who are physically present here. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए जो हमारे साथ में आज की सुबह ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। And also for the people those who are going to listen and watch us later. और मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए भी जो बाद में इस संदेश को सुनेंगे। Lord, right now, पिता, इस समय Lord, you fill their hearts प्रभु इनके हृदयों को आप भर दीजिए with your presence. आपकी उपस्थिति से। Lord, help them to meet with you right now, Jesus. पिता, आप अनुग्रह दीजिए इनके ऊपर कि इनकी मुलाकात आपसे हो पाए। Pour out your grace upon grace in their lives, Lord. प्रभु, इनके जीवन के ऊपर में आपका अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आप बरसा Let their दीजिए। lifestyles be changed right now इसी समय इनका जीवन शैली बिल्कुल बदल जाए। from now onwards, Lord. इसी समय से इनका जीवन शैली बदल जाए। Help them, Jesus, प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी मदद करिएगा acknowledge your grace in their life. कि आपके अनुग्रह को ये अपने जीवन में पहचान सके, समझ सके। Yes, Lord, to value your grace in their life. प्रभु, ये आपके अनुग्रह की कीमत को आंक सके, उसकी अनमोलता को पहचान And सके, to understand the power of your grace. और आपके अनुग्रह के सामर्थ को भी ये जान पाए। प्रभु, आप And ऐसा अनुग्रह help करें। them, Lord, to abide in your grace all the time of their lives. प्रभु, आप ऐसा होने दीजिए कि हर समय आपके अनुग्रह में बने रहें। प्रभु, Lord, I pray प्रभु, मैं प्रार्थना करता that you crown this year with grace and favor for each one of कि पिता us. परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक के लिए इस वर्ष में आप प्रभु अपने आशीषों का और ऐसा मुकुट को आप दे दीजिए। Lord, crown your people with grace. प्रभु, अनुग्रह से आप अपने लोगों को मुकुट पहनाइए। With your प्रभु, favor. आपका दया दृष्टि बना रहे। Lord, let their lives be transformed. प्रभु, इनका जीवन बदल जाए। Let their marriages be restored. प्रभु, इनके विवाह पुनर्स्थापित किए जाएं। Let their jobs be blessed. प्रभु, इनका नौकरी आशीषित हो। Let their finances be increased. प्रभु, इनके आर्थिक मामलों को आप आशीषित करिए। Let their health become more and more stronger and better day by by the grace of God. प्रभु, आपके अनुग्रह के वसीले से इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए। Lord, let them, Abba Father, receive the giftings and the fruits of the Holy Spirit in their lives to serve you.
प्रभु होने दीजिए आपके आत्मिक दान वरदानों से आप इन्हें तरोताजा कर दीजिए ताकि आपकी सेवा नित्य करते चले जाएं। Everyone, those who are having right now the spirit of guilt that you have left God in your past days. प्रभु कई तो ऐसे हैं जिनके हृदय में दोष भाव है, पाप का दोष भाव है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया अतीत में। Right now I pray for them. प्रभु इस समय में इनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, right now, Holy Spirit. प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा, Oh, you touch them. आप इन्हें स्पर्श कर लीजिए। Touch them, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आप इन्हें छू लीजिए। Yes, Lord, wash them and cleanse them by your blood, हाँ Jesus. प्रभु यीशु आप अपने लहू के द्वारा इनको धोकर शुद्ध साफ और पाक कर दीजिए। We command every spirit of guilt to be removed from their hearts right now प्रभु in होने Jesus' दीजिए कि name. इनके मनों से दोष भाव बिल्कुल पूरी रीति से दूर कर दिया And जाए। let them know that God's grace is right now coming upon them. और प्रभु होने दीजिए आपका अनुग्रह इसी समय इनके ऊपर में उतर के आए। Help them to submerge in your grace this morning. प्रभु होने दीजिए कि आपके अनुग्रह में बिल्कुल डूब जाएं। And let their conscience become very clear that they have the grace of God in their lives and they are saved in Jesus. और प्रभु इनका विवेक शुद्ध हो जाए इस बात को जानते हुए कि इनके जीवन में परमेश्वर पिता का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। No more guilt. अब और कोई दोष भाव नहीं। Oh, right now we set you free in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको छुटकारा देते हैं। Thank you, Jesus, that you're doing it for your people. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की आप ऐसा अपने लोगों के लिए कर रहे हैं As you've done for that lady, that woman. जैसे कि आपने उस स्त्री के लिए किया। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह for your grace. आपके अनुग्रह के We लिए। love you. हम आपसे प्यार In करते हैं। Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 And amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I firmly believe मैं विश्वास करता हूँ that God has talked with you कि पर खुदावन ने आपसे बातें की हैं through His scriptures. अपने वचनों के द्वारा। Dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के if लोग, you have been blessed by today's message, अगर आप इस संदेश के द्वारा आज आशीषित हुए हैं you can share this message with your loved ones तो आप इस संदेश को अपने प्रियो के साथ बांट सकते हैं and they will be also blessed. और ताकि वो भी आशीषित हो। Now receive the blessings. आइए परमेश्वर के आशीषों को हम ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. यहोवा पिता परमेश्वर में आशीष दे और हमें रक्षा करे। May the Lord make His face to shine upon you पिता परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और to हम you. पर अनुग्रह करे। May the Lord lift up His countenance upon you परमेश्वर खुदावन अपने मुख हमारी ओर करे and give you His और हमें peace. अपनी शांति तसल्ली In दे। Jesus' sweet name. प्रभु यीशु के मीठे नाम से Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में सदा आशीष बने रहिए।